एप्लीकेशन हमें नहीं मालूम, प्रोविजन बताओ। प्रोविजन सब 164 है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, बीएनएसएस ना? अरे आप बीएनएस बोल रहे थे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अपन देख लेते। इतनी जल्दी भी मत करो यार, ये दुर्घटना घटित हो जाए। Procedure where dispute concerning is likely to cause breach of peace whenever an executive magistrate is satisfied from a report of, ये 145 का वो है। 145 नए बात है जी। मतलब there was application और ये 17 तारीख की। भाई साहब प्लीज। Satisfied from a report of a police officer or upon other information that a dispute likely to cause a breach of the peace exists concerning any land or water or the boundaries thereof within his local jurisdiction, he shall make an order in writing, right? Stating the grounds of his being so satisfied and requiring the parties concerned in such dispute. अब आप मुझे बताइए कि ऐसा या तो इन्होंने कब रिपोर्ट फाइल कर दी या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने कौन सा राइटिंग में आदेश कर दिया? ऐसा आदेश मतलब नहीं हुआ। एक मिनट, लॉर्डशिप परमिट में 10-10 का ये एप्लीकेशन थी और 17 की घटना स्पॉट पे इस तरीके के इंसिडेंट हुआ। और सबसे इम्पोर्टेंटली बोथ द पार्टीज आर क्लेमिंग, मतलब क्लेमिंग दैट क्रॉप, और वो आप कौन होते हो? जी वो तो गलत है सर। वो इन लाइट देखिए, अगर तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो नाम ले रहे हैं तहसीलदार साहब का, है ना जी, अगर उन्होंने कहा था कि भरत ओनर नहीं है तो ये एफआईआर दर्ज कर लेते, क्योंकि ये तो भरत ले जा रहा था। परंतु इनको तहसीलदार साहब की बात पे विश्वास नहीं हुआ, यहाँ तक इनकी कोई गलती नहीं, ठीक है। इनको लगा कि नहीं भाई, ये जरा डिसाइड करना बड़ा मुश्किल है कि कौन ओनर है, आगे क्या कार्रवाई करनी चाहिए थी आपके हिसाब से? 145 या 164 इन्होंने की नहीं की। अब तहसीलदार साहब ने, इनका कहना है कि वर्बल आदेश कर दिया, पंचनामा बनाओ और रख दो। पंचनामा भी रेवेन्यू अथॉरिटीज ने ही बनाया। नहीं बनाया, कोई बात नहीं जी। और पंचनामा रेवेन्यू अथॉरिटीज ने बनाया, वो दिखाइए पंचनामा का, उनको भी नोटिस दिए देते। रेवेन्यू अथॉरिटीज को पार्टी बनाया आपने? कलेक्टर। अरे तहसीलदार का, जिसने पंचनामा बनाया। डिस्प्यूट और there was litigation pending between। देश में शांति रखो। इसमें तो जमीन और फसल के कब्जे का तो कुछ नहीं लिखा। फसल के पंचनामा का क्या है? सर 2 पंचनामे है सर, आगे पीछे। आपने लिखा कि 145 की कार्रवाई की जाए जी, इनके द्वारा, दोनों पक्षों को कहा, है ना। और अंतिम निर्णय तक काटी गई 2 ट्राली मक्का को दोनों पक्षों की सहमति से थाना परिसर में सुरक्षित रखा गया, है ना। अब आप ये बताइए, ये नोटिस हो जाने के बाद कल ऐड हुआ है कि कब हुआ है? ये कब ऐड हुआ है? इसका ओरिजिनल कहाँ है मिस्टर? बुलाओ उसको यहाँ पे भी। कहाँ से आए हो? सिवनी से तो नहीं आ पाएगा। अब आप विजेंद्र जी जरा बता दो, दो जरा। ये सेंटेंस ऐड किया गया है कि नहीं? सेंटेंस ऐड किया है। ये सेंटेंस ऐड किया गया है कि नहीं किया गया? देख तो रहे, बाद में तो ऐड किया गया है ना। देख तो रहे। जब आप कोई चीज बाद में ऐड करते हो तो उस पर आपके छोटे सिग्नेचर होने चाहिए कि नहीं? है? दे दो इसको, तो हम सील कर रहे हैं। हाँ हाँ सब दे दो, फोटो कॉपी तो है, कौन सा ओरिजिनल है? ये कार्रवाई कब की है? 17/10/24 की हुई थी।
17/10/2024। ये फसल कटी कब थी सर? तो सेम डे सेम। 17 को कटी थी। फसल बोई किसने थी? बोथ द पार्टीज आर क्लेमिंग कि उन्होंने ही बोई थी। उन्होंने बोई। नंबर्स ऑफ कंप्लेंट्स और एप्लीकेशंस ऑफ फाइल। अभी शांति रखो यार, इतनी जल्दी क्या पड़ी है? ये रिस्पोंडेंट कौन है? अरविंद और अनिल ना? There are four private respondents. अच्छा सर, ये बताइए कि अरविंद और अनिल, इनका जो टेम्पररी इंजंक्शन की एप्लीकेशन थी खारिज हो गई थी कि नहीं? वो मतलब that is there on record. That was discussed. खारिज हो गई थी, तो न्यायालय ने क्या पाया था विजेंद्र जी? मतलब the application under order 39 rule 1 and 2 was rejected now. रिजेक्ट, इसीलिए आप पूरी फाइल नहीं दे रहे थे मेरे? नहीं सर, अरे छोड़ो, नहीं वो तो पिटीशन में भी सर, वो तो पिटीशन है ना? जी जी जी। अब आप ये बताइए कि जब न्यायालय से 31(2) खारिज हो चुका है, तो अब आप भरत को चोर कैसे बना रहे हो? नहीं बनाया सर जो। उसकी फसल दबा कैसे ली आपने? सर उनकी फसल नहीं दबाई। नहीं दबाई, आप अपने पास रखी कैसे है? तो पिटीशन आपने अपने पास रखी कैसे है? गोले में रख रखी है? कैसे रखी हुई है आपने? खाना क्या वेयर हाउस है? आपके पास कलर फोटोग्राफ्स हैं क्या? दीजिएगा। कलर फोटो को आपको जबलपुर में नहीं है ना? कल रात कलर फोटो कॉपी जबलपुर में नहीं है ना? और ये किस किसने पंचनामा बनाया है? आपके तहसीलदार का नाम बताइए। मिस्टर दिग्विजय सिंह परस्ते। दिग्विजय सिंह परस्ते। परस्ते कहाँ के तहसीलदार हैं? कानीवाड़ा? सिडनी। सिवनी। और आपका वो आरआई कौन था? राहुल मोडिया। राहुल मोडिया। राहुल मोडिया। मोदिया। मतलब मोडिया। हम्म मोडिया मोडिया। मोडिया ना? एमओडिया ये? MU। MU मुड़िया। आरआई कहाँ का है? सतीश चंगेला। सतीश चंगेला। सतीश आरआई राहुल मोडिया है, पटवारी सतीश जंगेला है। सतीश जंगेला पटवारी है। गंगेला? जंगेला जंगेला जी। ये आरआई साहब कब के हैं, कहाँ के हैं? आरआई साहब कहाँ के हैं? कानीवाड़ा। और ये पटवारी साहब कहाँ के हैं? ग्राम मुंडरई। ग्राम मुंडरई। मोदलई? मुंडरई सर ये मुंडलई। अच्छा, मुंडरई खुर्द पटवारी हल्का नंबर 57 बंदोबस्त मुंडरई। इनको पार्टी बनाया आपने? हम क्या करें फिर? ले गई थी और कोई बात नहीं सर, और एसपी को दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपके पास एक कॉपी है? नहीं सर। इसमें कुछ एग्रीमेंट लगे हुए हैं, और क्या बताइए इसे? 15/10 का एग्रीमेंट है। 17/10 को फसल कट रही है, याद रखिएगा 2 तारीख। 15/10 का एग्रीमेंट पढ़िए जरा। ऐसा ही साहब, आप SHO हैं? नहीं सर। SHO कोई और है? जी सर। ये कार्रवाई किसने की थी? थाना प्रभारी ने। हाँ जी। जी सर। सर हाँ, ये ठेके पे कुछ बंदिया को दी गई थी और किस तारीख का है? सर ये इसकी डेट है 15/10/24 की। इसमें फसल, खड़ी फसल को काटने का ठेका दिया गया है क्या? कहाँ पर? बड़ी जल्दी जी जी बोलते हो आप, और फिर उसके बाद फंस जाते हो अपने ट्रैप में खुद।
यह है कि उक्त कृषि भूमि पक्ष क्रमांक 2 के ठेका लेने वाले काश्तकार मक्का, धान, सरसों, सोयाबीन कोई भी फसल लगा सकता है। उत्पादन की फसल को विक्रय करने के लिए सोसाइटी अपने सोयाबीन अरे धीरे पढ़ो कि जी। खड़ी फसल काट सकता, वो लाइन पढ़ दो। अरे कटाई का भी ठेका दिया जा सकता है। 2 वर्ष की दिया 2 वर्ष। आई एम रीडिंग फ्रॉम द बिगनिंग सेकंड पैराग्राफ। यह कि उक्त कृषि भूमि पर पक्ष क्रमांक 2 ठेका लेने वाला काश्त कर मक्का, धान, सरसों, गेहूं, सोयाबीन। अरे भाई साहब 15 तारीख का एग्रीमेंट है, तो 15 तारीख को फसल खड़ी थी ना, जी जी। तो उसको काटने का कहाँ लिखा उस पे? या 15 तारीख के पहले का बताओ तो सर, ये तो पिछले साल का ठेका था। दोनों में से कोई एक चीज बताओ। ये 2000 15/10 का है, इसके पूर्व का नहीं है। उसके पूर्व का एग्रीमेंट उस साल लगा हुआ है एक। क्यों सर? 15 टाइम की है मैम। दे दीजिए, दे दीजिए। एसएचओ साहब का क्या नाम है आपके? सर बलवंत सिंह। बलवंत सिंह। फसल की कितनी कीमत है पंचनामा के हिसाब से? पंचनामा के हिसाब से फसल की कितनी कीमत है? हम्म There is no description in that. कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। मैंने चेक किया। ये ऐड भी किया गया है, किसने ऐड किया है पता नहीं। इसमें आपके पटवारी आ रही और इसके जंगेला के सिग्नेचर हैं, मतलब पटवारी भी है वहां पे, आरआई भी है, और तहसीलदार साहब तो है ही है। तहसीलदार के भी दस्तखत है इस पे पंचनामा पे, है कि नहीं यार? आपने फसल रिलीज करने का कुछ क्लियर मांगी है? फाइनली मांगी है सर, और कार्रवाई अब मांगी नहीं तो मैं क्या करूं सर? फाइनली मांगी। हाँ, तो अब तो फिर इंटरिम ऑर्डर तो कुछ देंगे नहीं। ये नंबर 33-170/2024। श्री विजेंद्र चौधरी, नहीं बाय